वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रख दी। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ का एक हिस्सा, वैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव कह रहे हैं आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो वैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। वैकुंठ के भोजन का फल, हाँ। लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो। मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस वैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी, आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है। जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी है? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी। 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया? जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी, पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया। मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया? शिव जी ने कहा लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे
इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था, वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज, वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। पूरा जीवन समझ, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए तुम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर, प्रभु हम भी शरणा